मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त लोकसभा के चुनाव पूरे देश में जारी है और आज चौथे चरण के चुनाव भी जारी है। जिस तरीके से देश का माहौल है, देश के हालात है, कहीं ना कहीं तमाम समाज समुदाय के लोग इससे नाराज़ है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा के जो अध्यक्ष है मौलाना अब्दुल वहाब कासमी से कि जो चुनाव जारी है किस तरफ खास करके मुस्लिम समुदाय का रुझान है। और अगर कल्याण लोकसभा की हम बात करें तो इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। मौलाना आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जो देश के चुनाव जारी है, आज चौथे चरण का चुनाव है, और क्या कहेंगे जिस तरीके से भाजपा लोकतंत्र संविधान को बदलने की एक कोशिश कर रही है और ये चुनाव कितना अहम साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हुसैन भाई, मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब हैं और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान का हर कमज़ोर तबका, मज़दूर तबका और हिंदुस्तान के बाशऊर लोग जो अक़ल और होश रखते हैं उनको भी मालूम है कि 10 साल के अंदर ये सरकार आई है और 10 साल में पूरे मुल्क के हालात को ख़राब कर दिया है। ख़ासकर ऐसी नफ़रत पैदा कर दी है कि हमेशा लोग दूसरों को शक की निगाह से देखते हैं। तो हालात तो बहुत ख़राब है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े उलमा, हमारे दानिश्वरान और हमारे जो कौम के लीडरान हैं वो भी कह रहे हैं। भी अगर बात हम कल्याण लोकसभा की करें तो यहाँ की आवाम का क्या रुझान है और ख़ास करके उलमाओं का इस पर क्या फ़ैसला है? देखिए, हालात ख़राब होने की वजह से उलमा भी मैदान में आए हैं और उलमा बेचारे दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं अपनी कौम से, अपने मुल्क के लोगों से, अपनी आवाम से कि आप बाहर निकलें और बाहर निकल कर के वोट दें। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अपने मज़हब पे जीते हैं। अगर हमको एक दिन खाना ना मिले और नमाज़ पढ़ना रहे तो अगर कोई कहे कि आप नमाज़ मत पढ़िए, खाना खा लीजिए, तो मुसलमान ये कहेगा नहीं, हम नमाज़ पढ़ेंगे, खाना बाद में खाएंगे। क्योंकि मुसलमान अपने दीन पर मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, जो हम 70 साल से आज़ादी के बाद इतने कायदे से ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहीं भी नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, कहीं भी अफ्तारी करते थे। यहाँ तक कि हिंदू जो हमारे साथ में रहते थे, जो मुल्क के हिंदू लोग रहते थे, अगर हमको नमाज़ पढ़ना है तो वो अपना घर हमको देते थे। हुसैन भाई, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मेरा एक गुजराती व्यापारी था, बहुत अच्छा था, गोरेगांव में रहता था। मैं उसके साथ रहता था, मेरी गाड़ी पे वो चलता था। मुझको नमाज़ पढ़ना होता था, मैं उसके घर में नमाज़ पढ़ता था। एक बार ऐसा हुआ, मुझे नमाज़ पढ़ना था, मैं रुमाल नहीं रखा था, तो वो बोला कि ये मैं अपने लड़की की ओढ़नी दिया, बोला ये धुल करके रखी है, तुम इस पे नमाज़ पढ़ लो। इतनी भाईचारगी, इतनी मोहब्बत थी। आज वहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि बाबू रुक जाओ, अभी नमाज़ मत पढ़ो, अभी कोई देखेंगे, सब उल्टी सीधी बात करते हैं। ये हालात इतने ख़राब हो गए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि कल्याण लोकसभा से जो उम्मीदवार हैं, जो सेकुलर उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनको जिताया जाए और हर मुसलमान ये सोचे कि हम इनको वोट दे रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, अपने घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दीन की हिफाजत करने के लिए और मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा करने के लिए हम वोट दे रहे हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस ने कहा है कि हमारी हुकूमत आएगी, सबको इंसाफ मिलेगा, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, मजहबी आज़ादी सबको दी जाएगी, जो हिंदुस्तान के कानून में है उस कानून पे अमल किया जाएगा। अभी आपने सेकुलर उम्मीदवार की बात करी तो लोगों का ये भी कहना है अगर वैशाली दरेकर अगर यहाँ से कामयाबी हो जाती तो उसकी क्या गारंटी है कि वो उस इत्तेहाद के साथ में रहेगी, हो सकता है कहीं सामने वाले के साथ में भी चली जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। अरे भाई, मेरा क्या भरोसा है? मैं कह रहा हूँ वोट देने के लिए, आज मैं मर जाऊँ तो क्या होगा? अपने को कल को देखना है ना। जब चली जाएगी चली जाएगी। या तो नेता लोगों की तो आदत है, आज आते हैं कल जाते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ये सारी चीज़ें हमको देखना ही नहीं है।
वैशाली दरेकर आती है नहीं आती है, घूमती है नहीं घूमती है, जाएगी कहाँ जाएगी, इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे कायदीन ने कह दिया है कि इंडिया इत्तेहाद को वोट देना है। हम इंडिया इत्तेहाद को वोट देंगे और आवाम से भी अपील करेंगे कि आप इंडिया इत्तेहाद को वोट दें। और अगर कोई नहीं देगा वोट तो समझ लो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा था कि क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। ये खेल नहीं है, ऐसा तमाशे का इलेक्शन नहीं है। अगर इस इलेक्शन में वही पार्टी आई तो आपका रहना, आपका जीना, आपका फिरना मुहाल हो जाएगा। आप नमाज क्या, अपने घर में भी नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आप पार्टी को ना देखिए, उम्मीदवार को देखिए। उम्मीदवार को लेकर क्या कहें? हमको उम्मीदवार को भी नहीं देखना है, हमको सिर्फ इंडिया अलायंस को देखना है, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो रूल है, उनके जो मैनिफेस्टो में आया हुआ है वो ये है कि हम मजहबी आज़ादी पर अमल करने के लिए किसी को रोकेंगे नहीं। हर मजहब के लोग अपने मजहब पे अमल कर सकते हैं। जो मुल्क का कानून है उस मुल्क के कानून को वो लोग नाफिज करेंगे, उसी पर अमल करवाएंगे। हमको इंडिया इत्तेहाद को वोट देना है। कैंडिडेट भी ख़राब है तो भी हम अभी इस वक्त इस चुनाव में अपने इंडिया इत्तेहाद को, राहुल गांधी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, जितने सेकुलर लीडर हैं उनको ध्यान में रख करके हम वोट देंगे। और हम वोट देंगे भी और लोगों से अपील करेंगे और दिलवाएंगे और कहेंगे दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। अक्सर मुसलमानों का वोटिंग फीसद कम रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि लोगों एक अवेयरनेस लगा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उतरे और वोट दे। क्या आखिर कमी महसूस होगी? क्या इस तरीके के मुसलमानों को वोटिंग के लिए घरों से उतारने के लिए अवेयरनेस करना पड़े? अब कमी तो आपको भी मालूम है, आप तो पत्रकार हैं, आप हर दिन आए मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ लगाते हैं कि कभी कोई नेता कहता है कि हमें वोट दो, हम संविधान बदल देंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, हमारे उलमाए किराम ने आज़ादी के वक्त जब लड़ाई लड़ी आज़ाद हो करके और कानून बन गया, कानून बनने लगा, उस वक्त हमारे उलमा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह को पकड़ करके बैठ गए और कहा नहीं, ये बताओ और कहो कि हमको मजहबी आज़ादी दी जाएगी। उन्होंने कहा हमको, आपको मजहबी आज़ादी दी जाएगी। संविधान में हमको मजहबी आज़ादी दी गई। आज वो आज़ादी हमसे एक पार्टी छीन रही है और ज़बरदस्ती कर रही है, इसलिए उसको हराना है। और ये जो इलेक्शन है, इसीलिए ये इलेक्शन अहम हो गया है कि अगर वो जीत गए तो हिंदुस्तान से लोगों की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। जो कानून बना है वो कानून बिगड़ जाएगा, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको वोट करना है, 100% वोट करना है और इंडिया इत्तेहाद को वोट करना है। जमीयत उलमा की ओर से किस तरीके का वोटर से आपका आह्वान रहेगा? हमारा आह्वान वोटर से यही है कि भाई 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है। 20 तारीख को सुबह सुबह निकलिए अल्लाह का नाम लेकर के, और नाश्ता भी नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन वोट देना है। वोट दीजिए, 100% वोट दीजिए। अगर आपके घर में 4 वोट है, 3 पड़ गया तो सुस्ती मत कीजिए कि एक जाने दो, नहीं। जब तक चारों वोट नहीं पड़ गया तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। वो 4 का 4 वोट आपको पड़ाना है, यानी 100% वोट आपको कराना है। और जो हमारे ऊपर ये लेबल भी लगता है ना कि हमारी वो वोटिंग जो परसेंटेज है मुंब्रा की, वो बहुत कम रहती है। पिछले बार इलेक्शन में बहुत कम थी। इंशाल्लाह इस बार उलमा ने कमर कसी है और शहर के दानिशवरानों ने मेहनत की है। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और हमारा वोट सेकुलर कैंडिडेट को जाएगा। इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो जाएगी और अच्छी हुकूमत आएगी, जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग अमन व अमान, चैन सुकून से रहेंगे। उमरा कौसा में जो सेकुलर अवाम है उनको एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि तीर कमान को वोट दीजिए, उसको लेकर क्या कहें? देखो, मुंब्रा कौसा के आवाम अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। और मसाजिद में जो अइम्मे किराम कह रहे हैं तो उनके भी कान में बातें जाती हैं।
भाई ऐसा तो है नहीं कि 100 आदमी है तो 100 के 100 वोट दे देंगे, उसमें 2-4 लोग तो ही इधर-उधर जाएँगे। ऐसे ही तो बादशाहों के साथ, राजाओं के साथ होता था, बहुत लोग साथ में होते थे। उन्हीं के ख़ासम-ख़ास ऐसे होते थे जो दूसरों के साथ होते थे, जिनको मुनाफ़िक और गद्दार कहा जाता था। उनके ऊपर वो लेबल लगता था और ये अल्लाह के रसूल के ज़माने से है और हमेशा चला आया है, चला आता रहेगा। थोड़े लोग तो जाएँगे, लेकिन अल्लाह का एहसान है और अल्लाह की उस ज़ात पे मुकम्मल तौर पर उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन अच्छा होगा, वोटिंग की फ़ीसद बढ़ेगी और हमारे मुसलमान, दलित और हिंदुस्तान के सब लोग, हिंदुस्तान के गयूर लोग एक साथ वोट करेंगे और इंडिया इत्तेहाद को वोट करेंगे और हुकूमत अच्छी बनेगी। मौलाना क्या कहेंगे जिस तरीके से जो यहाँ पे प्रचार चल रहा है तीर कमान को लेके काफ़ी मुस्लिम जो उसमें युवक हैं लोग भी उसमें शामिल है और कहीं ना कहीं ये भी एक शहर में चर्चा का विषय है कि नोटा के बदन को दबाने के लिए एक कहा जा रहा है। क्या कहेंगे तमाम बातों को लेकर? देखिए, जब कोई भी मामला होता है तो 100% लोग एक साथ नहीं होते हैं, अपने ही लोग थोड़े इधर उधर होते हैं। आप देख लीजिए, कौमी राजधानी दिल्ली के अंदर जब डिबेट होती है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं, बीजेपी के बैठते हैं, तो बीजेपी की तरफ से एक मुस्लिम प्रवक्ता है शहजाद पूने वाला, जब वो बोलता है तो मुसलमान के दिल में तो उसके बदन में आग लगती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करता है। तो ऐसे भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन अब कोई शहजाद पूने वाले को मार नहीं सकता है, कोई उसको गाली नहीं देगा, सिर्फ बर्दाश्त करेगा। तो मैं मुंब्रा की आवाम से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई कहे कि भाई नोटे पे वोट दो, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानना, उनको इज़्ज़त व एहतराम से कहना ठीक है भाई आपकी बात, हमें तो इंडिया इत्तेहाद को वोट देना है। अगर नोटा को वोट देंगे तो गोया कि वो वोट बीजेपी को जाएगा और बीजेपी आपके नोटे का बटन दबाने से बीजेपी फ़ायदे में आएगी और बीजेपी कामयाब होगी। आप ये देख लेना कि अगर आप होशियारी करेंगे और ये कहेंगे कि हमको वोट देना है बीजेपी को, लेकिन लोग कहेंगे कैसे बीजेपी को दे दिया तो लाओ नोटा दबा दें, तो इसमें भी आप गुनहगार होंगे। आपको खुल करके इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट देना है और मशाल पे वोट देना है। इस वक्त उलमाए किराम की जो जमात है बहुत मेहनत कर रही है। मैं मुंब्रा और कोसा के ख़ास लोगों से ये दरख्वास्त, दर्दमंदाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपने उलमाए किराम का एहतराम कीजिए, उनकी बातों को मानिए। अगर आप एक बार उनकी बातें मानें तो इंशाअल्लाह आगे आपको पता चलेगा कि हाँ, उलमा की जो सूझबूझ है वो अच्छी होती है और आपके वोट से और आप उनकी बात मानने से मुल्क के लिए फ़ायदा होगा, कौम के लिए फ़ायदा होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा होगा। ये थे हमारे साथ में मौलाना अब्दुल वहाब कासमी, जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा के सदर है। जिस तरीके से देश का माहौल है, वहीं पर मुमरा कौसा की बात करें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहीं पर तमाम उलमा इकराम का, तमाम जो और राजनीतिक पार्टियों का एक मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि यहाँ पर जो वैशाली दरेकर जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है उनको जिताना है और ख़ास करके यहाँ की जो जनता है जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की ये कोशिश करी, उसके लिए तमाम अवेयरनेस भी की जा रही है, तमाम संस्थाओं की तरफ से, तंजीमों की जानिब से उसकी अवेयरनेस की गई, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ीसद बढ़े। जैसे कि आपने सुना, हमने जो मौलाना अब्दुल वहाब कासमी से बात की कि शहर का जो माहौल है और देश के हालात को देख के ये इलेक्शन है कितना अहम है, ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के लिए। जैसे कि बात सामने आ रही है कि अगर भाजपा की हुकूमत आ गई तो यहाँ पे लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। इसको लेकर कई चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की एक कोशिश चल रही है कि मुमरा कौसा शहर में जो वैशाली दरेकर जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके उसको कामयाब बनाए, ताकि जो लहर एक आने वाली है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए।